इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने फिल्मों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच सीधी मुठभेड़ की कई बार तस्वीर देखी होगी। वेब सीरीज पर आमने सामने जंग की तस्वीर भी देखी होगी, लेकिन असली गोली और असली युद्ध की तस्वीर क्या आपने कभी देखी है? आज अफगानिस्तान से जो तस्वीरें हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने भेजी हैं, उसे देखकर आप हिल जाएंगे। चारों ओर गोलियां और बम की आवाज और उस धमाके के बीच से जाबाज रिपोर्टिंग। टीवी पर आप पहली बार देखने जा रहे हैं अफगानिस्तान में जंग के मैदान से जाबाज लाइव रिपोर्टिंग। ये फायर किया है तालिबान के अड्डे पर फायरिंग, वो ठीक सामने आरपीजी राउंड को फायर करते हुए इस समय अफगान फोर्सेस के जवान। जिस अफगानिस्तान में तालिबान अपना राज कायम करने के लिए तांडव कर रहा है, वहां की जमीनी हकीकत आपको पहली बार दिखा रहा है इंडिया टीवी। और ये फायर किया है तालिबान के अड्डे पर फायरिंग, और इस समय ये बल्क प्रोविंस की तस्वीर है जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। और ये ठीक सामने आप देखें तो ये काउंटर फायरिंग की आवाज आपको सुनाई देगी। अफगानिस्तान का मजार शरीफ, जहां हर वक्त रहता है तालिबान के कब्जे का डर, वहां से निडर पत्रकारिता का चेहरा बना है इंडिया टीवी। ये मेरे ठीक पीछे SPG 9 है जो अब फाइनल असॉल्ट के लिए तैयार है। पूरे कोऑर्डिनेट्स मिले और उस कोऑर्डिनेट्स के बाद जो मेन तालिबान का एरिया है उसको डोमिनेट करते हुए इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्स के ये सभी जवान जो हैं अलग अलग ऑपरेशंस और इस पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट करते हुए आगे की तरफ अग्रेसिव ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि फाइनल असॉल्ट के साथ कहीं से भी तालिबान आगे की तरफ यानी मजार शरीफ की तरफ ना आ सके। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद दुनिया को दिखाने वाले हैं कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो अफगानिस्तान बारूद का ढेर बन जाएगा। मनीष प्रसाद बताएंगे कि 20 साल बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज ने अपने कदम वापस खींचे तो अफगानिस्तान में हालात कैसे बदल गए हैं। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में कदम कदम पर तालिबान का खतरा है, दहशत है, खौफ है और है बम, गोलों और गोलियों की आवाज। इस समय हम बल्क प्रोविंस में हैं और यहां पर जो अपराइजिंग आर्मी है वो अफगान फोर्सेस के साथ एकजुट होकर इस समय तालिबान का मुकाबला कर रही है। ये फॉक्स होल है और ये सीधा तालिबान के गढ़ तक जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं वो फॉक्स होल जहां पर इस समय जो अपराइजिंग आर्मी है वो पोजीशन पे है, साथ में उनके साथ जो बाकी तालिब से मुकाबला करने वाले ये वो कमांडोज हैं जो कि इस समय पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये फॉक्स होल है। ठीक आगे ट्रेंच की तरफ आगे जाकर जो एरिया है उसको ये डोमिनेट कर रहे हैं। शुक्रवार को हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद और कैमरामैन बलराम अफगान सैनिकों के साथ काबुल से नॉर्थ अफगानिस्तान के मजार शरीफ की ओर जा रहे थे, लेकिन मजार शरीफ पहुंच पाते उससे पहले ही हाईवे पर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अफगान सेना को इनपुट मिला था कि करीब 200 तालिबान आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और उसके बाद जो इंडिया टीवी के कैमरे में तस्वीरें कैद हुई वो आप टेलीविजन इतिहास में पहली बार देख रहे हैं। इस समय हम बल्क प्रोविंस में हैं और यहां पर एरिया को डोमिनेट करने के लिए अफगान आर्मी एक बार फिर से तेज ऑपरेशन कर रही है। यहां पे फायरिंग शुरू हो गई है। ठीक ऊपर से भी जो इस समय अफगान आर्मी के जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो फायर कर रहे हैं, वो पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये तस्वीर इस समय ठीक सामने की है और यहाँ पर फायर करते हुए इस एरिया को डोमिनेट करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तालिबान का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है और इसीलिए अब कॉन्टिन्यूस फायरिंग की जा रही है। वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि तालिबान के इस एरिया को डोमिनेट करें। ठीक सामने आरपीजी राउंड्स फायर किए जा रहे हैं और ये एक साथ तेज ऑपरेशन बढ़ा दिया गया है ताकि वहां पर फायरिंग की जाए। और यहाँ एक तरफ जहां से MMG LMG का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं ठीक सामने की तरफ जो इस समय आरपीजी राउंड है उसे फायर किया जा रहा है तालिबान के अड्डों पे, जाकि जहां पर इंफॉर्मेशन इस बात की थी कि तालिबान बहुत ज्यादा भारी मात्रा में है और फिर इसीलिए उस जगह से अब तालिबानियों को भगाने की पूरी तैयारी की जा रही है। मशीन गन से गोलियों की बौछार हो रही थी, आरपीजी के फायर हो रहे थे, ग्रेनेड फेंके जा रहे थे।
रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच जांबाजी दिखाते हुए हमारी टीम ने ये तस्वीरें आपके लिए कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि इस वक्त अफगानिस्तान और खास तौर से उत्तरी अफगानिस्तान के बल्ख सूबे में कितनी भयंकर जंग चल रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जंग के मैदान से ये लाइव रिपोर्टिंग पहली बार देख रहे हैं। ये इस समय बल्ख प्रोविंस का पूरा इलाका है। हमें कहा गया है कि इसके नीचे रहें और ये चारों तरफ फायरिंग हो रही है, माउंटेड गन्स। और ये तस्वीर इस समय बल्ख प्रोविंस की है। हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ एक तरफा फायरिंग नहीं बल्कि तालिबान की तरफ से भी फायरिंग की जा रही है। इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाए। और जो एरिया जहाँ पर तालिबान ये दावा कर रहा था कि एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं, दरअसल एरिया को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। ये तस्वीर इस समय अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की है जो पूरी तरीके से सक्षमता के साथ इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। ये पूरा इलाका जो मज़ार शरीफ का है, दरअसल ये इकोनॉमिकल कैपिटल के तौर पर इसे देखा जाता है। इसीलिए आप देखें तो यहाँ पर तालिबान लगातार ये कोशिश कर रहा था कि इस एरिया को डोमिनेट कर सके। और ये LMG राउंड्स बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जो कोऑर्डिनेट्स मिले थे, फिर उसके बाद ये फायर किया जा रहा है ताकि जहां पर वो इस चेक पॉइंट के बाद तालिबान अंदर की तरफ ना आ सके। दरअसल तालिबानियों का बल्ख सूबे पर यह हमला मज़ार शरीफ पर कब्जे की लड़ाई है। मतलब जैसे भारत में मुंबई और अहमदाबाद, वैसे अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ कारोबार का गढ़। इसलिए तालिबानियों का अगला टारगेट मज़ार शरीफ और उसके आसपास का हाईवे है। तालिबानियों के लिए यहाँ पर कब्जा इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि बल्ख सूबा कभी भी तालिबान के कब्जे में नहीं रहा। जब 90 के दशक में तालिबान की हुकूमत थी तब भी इस इलाके पर अहमद शाह मसूद का राज हुआ करता था। और उसके बाद आज तक तालिबान का सपना रहा है कि वो इस इलाके पर किसी तरह कब्जा कर ले। तालिबान की कोशिश काबुल की लाइफलाइन काट देने की है। इसका सबूत आज इंडिया टीवी ने रिकॉर्ड किया। अफगानिस्तान के वॉर जोन से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए सुबह की 50 बड़ी हेडलाइन सुपर 50 में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।